जय हिंद, नमस्ते। मैं रोहित आप सभी लोगों का एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश विशेष से आज हम भाग 4 देखेंगे जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है, जिसपे भाग 1, 2 और 3 हमने कवर कर लिया है। तो आज ये भाग 4 जो अंतिम भाग है, इसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज भाग 4 में न्यायपालिका। उत्तर प्रदेश के न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, यथा जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि हैं। इसमें हम उच्च न्यायालय को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ जो है लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष तक की आयु के लिए की जाती है। इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। इसकी नियुक्तियों के बाद राज्यपाल द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। इसके बाद जिला न्यायालय। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एक सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसको पीसीएस-जे के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही की जाती हैं। अब हम जानते हैं राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ कानपुर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। लोक अदालत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 को जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। यानी कि ऐसे में जो कमजोर या गरीब व्यक्ति है, वो भी सरकारी वकील करके कोर्ट का रुख कर सकता है। इसके बाद इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एक न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों के निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत रहते हैं। पंचायती राज प्रणाली के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज प्रणाली क्या है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1961 से 1962 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं थी वो किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो बलवंत राय मेहता जी हैं। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता
लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिससे संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन, संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत देखते हैं। जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला प्रशासनिक समिति है, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति। क्षेत्र पंचायत, ये तीनों हम ध्यान से समझते जाएंगे। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, इसके बाद जो आएगा ग्राम पंचायत। तो ये तीनों बहुत ही शासन प्रशासन में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं और गवर्नमेंट को अपने काम में सुचारुता प्रदान करते हैं। क्षेत्र पंचायत के बारे में जानते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसको मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्षेत्र पंचायत जो होती है वो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में काम करती है, यानी मध्यस्थता देती है। इस पंचायत का सचिव BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ भी 6 समितियाँ बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर पर हम आते हैं तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है, यानी कि गांव का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ भी उपरोक्त 6 समितियाँ ही बनाई जाती हैं। अब नगर निकाय प्रणाली पर एक नज़र डालते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में तब हुआ जबकि नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रायः सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गईं। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 जो है